चैप्टर नंबर 3A डिमांड एनालिसिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 2025 HSC एग्जाम मैं अभी बताने वाला हूं। मैं आपको शॉर्टकट टिप्स, ट्रिक्स, टेक्निक्स सब बताऊंगा, ठीक है। और ये चैप्टर का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि जैसे आपके पास हथियार होना चाहिए कोई भी स्टडी करने से पहले, तो डिमांड एनालिसिस में कितने मार्क का चैप्टर है? 12 मार्क्स का, जो पूरे पूरे सब में 12 मार्क्स सबसे हाईएस्ट है। ऑफकोर्स 4 चैप्टर्स है, लेकिन ये चैप्टर आप देखो, आप स्टडी इससे शुरू करो। कभी कभार ये बच्चों को बोरिंग लगता है फर्स्ट 2 चैप्टर्स, और फर्स्ट चैप्टर तो बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है, बट ये इंटरेस्टिंग लगता है। तो यदि आप मेरे से पूछो कि इकोनॉमिक्स कौन से चैप्टर से शुरू करें, मैं एट एनी टाइम, ऑल द टाइम, ऑलवेज डिमांड एनालिसिस बोलूंगा। एक तो मार्क्स हाईएस्ट है, एक इजी है क्योंकि आप डिमांड करते हो, प्राइस घटा तो डिमांड ज्यादा, ये कॉमन सेंस है, आप खुद से भी वो ज्यादा लिख सकते हो। सो ये जो मीनिंग ऑफ डिमांड है ना, इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। आपने डिमांड का ये भी समझ लिया कि डिमांड में 3 पार्ट है, डिजायर प्लस एबिलिटी प्लस विलिंगनेस, ठीक है। एक्चुअली ये दूसरा होना चाहिए था, फिर विलिंगनेस होना चाहिए था, बट डज नॉट मैटर, ठीक है। सो डिमांड इज डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू बाय, ये आपका कंसेप्ट हुआ। ये जो छोटा सा टेबल, ये बोलते हैं ना फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को आप राइटिंग ले लो, और आपको लिखने की बहुत इच्छा है तो लिखो, डिमांड refers to that quantity of goods or service which a consumer is ready to buy at a given price during a particular period of time। ये आप लिख सकते हो, इससे ज्यादा ये जो पार्ट है इसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और आपको जेन्युइनली चाहिए तो डिमांड मींस ये आपको करना चाहिए, ठीक है। अब इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल यहां से करने की जरूरत नहीं है। देखो मैं आपको कितना आसान करवा रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये लॉ ऑफ डिमांड में शेड्यूल आता है, तो आपको इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल करने की जरूरत नहीं है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व करने की जरूरत नहीं है। मार्केट डिमांड शेड्यूल आपको करना चाहिए, 2 से 4 मार्क का आएगा। और कैसे लिखना है एग्जाम में वो भी मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। सो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड कर्व मत करो क्योंकि वो लॉ ऑफ डिमांड में ऑटोमेटिक आता है। तो आपको साइकोलॉजी यूज करना है, कब करना है पढ़ाई, कितना करना है, कितना डेप्थ में जाना है, कौन सा स्किप करना है, कौन सा नहीं करना है, कहां पे कुछ नहीं आता है तो प्रार्थना करना है, वो आखिरी समय होगा प्रार्थना, उसके पहले प्रार्थना की जरूरत नहीं बेटा। तो अभी अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मार्केट डिमांड कर्व, अगेन लॉ ऑफ डिमांड आपने कर लिया तो मार्केट डिमांड कर्व भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन मेरा एडवाइस है, मार्केट डिमांड शेड्यूल आपको क्या करना है, एक बार ड्रॉ कर लेना है ए बी सी का। और ये क्यों करना चाहिए? क्योंकि चैप्टर के एंड के जो एक्सरसाइज है उसमें एग्जाम में सरप्राइज पूछते हो, 4 मार्क का आता है ना वो, तो इसमें काम में आएगा। 5 + 10 15 + 15 30, सो ये तीनों का, ये प्लस ये जो पार्ट है ना इसका प्लस ये, तो आपको एक बार लिख के निकाला ना तो ऑटोमेटिक। अच्छा, आपको 2 से 4 मार्क का आ गया, तो मार्केट डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर स्टेटमेंट, मींस अ टेबल व्हिच शोज रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ वेरियस कंज्यूमर्स, ठीक है। व्हाट इज मार्केट डिमांड? टोटल ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स पुट टुगेदर बेस्ड ऑन अ गिवन प्राइस। प्राइस एक है बट अलग अलग कंज्यूमर्स का अलग अलग डिमांड है। कंसेप्ट समझ में आया तो आप खुद से लिख सकते हो। आप फेंकोगे, लेकिन फेंकने के लिए उसका कोर कंसेप्ट समझना चाहिए। और उस, अच्छा, मार्केट डिमांड कर्व क्या है? शेड्यूल का ग्राफिकल रूप। स्कोरबोर्ड को जब ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं ना, सो डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रूप। ये भी आपको 2 मार्क के लिए करना चाहिए, 4 मार्क के लिए लगभग नहीं आएगा, 2 मार्क के लिए आएगा। और जहां पे ग्राफ है, चार्ट है, शेड्यूल है, कर्व है, एग्जाम्पल है, वहां पे मार्क्स ज्यादा मिलता है। ये सब आपको जैसे 350 है, 3 है, ये 300, आपको इससे थोड़ा अंदाज आ जाएगा कैसे बढ़ना है, वो सब मैंने अलग से बताया। रीजंस जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। अच्छा, एक बात बताता हूँ, डिमांड का जन्मदाता कौन है? तो देखो, पहला लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी है। डिमांड आप कब करोगे? जब आपके पास इनकम रहेगा। आपकी गर्लफ्रेंड चेंज हो गई, सब्सटीट्यूट कर लिया आपने, थोड़ा ऐसे लॉजिक लगाओ तो बेटा बहुत याद रहेगा आपको। ब्रेकअप हो गया, सब्सटीट्यूट हो गई, उसके बजाय कोई और आ गई, तो आप इसको बोलते हैं ना, एक सीक्वेंस बनाकर कर सकते हो। अच्छा, टाइप्स ऑफ डिमांड, एनी टाइप्स पूछा, ठीक है। मैं एक बात बोलता हूँ, इसको कितने पॉइंट से 5 दिए ना, रट्टा भी नहीं। डायरेक्ट कंज्यूमर करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री के लिए, इनडायरेक्ट करते हैं कंपोजिट के लिए, और दोनों में कंपटीशन है। ऐसा सोचो, डायरेक्ट इंडिविजुअल, सो डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री करते हैं, इनडायरेक्ट कंपोजिट करते हैं, और दोनों में कंपटीशन है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। आपके 5 पॉइंट हो गए। सो ये आपको करना चाहिए, और हर एक में, अभी फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम में आप ऐसे नहीं लिखोगे, एग्जाम में आप इजी ऐसे अलग से लिखोगे और फिर यहाँ पे आप कंटेंट डालोगे। क्यों? क्योंकि चेकर को पता होना चाहिए आपने एग्जाम्पल लिखा है। समझ में आया? एग्जाम्पल और उसको पेंसिल से ऐसे डबल लाइन नीचे ड्रॉ कर लिया ना तो वो रीड भी नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट जब एग्जाम्पल और शेड्यूल और चार्ट और ग्राफ और एग्जाम्पल डालता है, मीनिंग और डेफिनेशन, तो मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। मार्क्स कब कम मिलते हैं? आप लिखते जा रहे हो, ग्राफ नहीं ड्रॉ कर रहे हो, शेड्यूल नहीं है, कर नहीं है, तो कैसे मार्क्स मिलेगा? आपको जरूरत है एग्जाम्पल्स की, जरूरत है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिमांड में ग्राफ नहीं बनेगा बट एग्जाम्पल का सपोर्ट मिलेगा। लॉ ऑफ डिमांड में ग्राफ बनेगा, मार्केट डिमांड में ग्राफ बनेगा, शेड्यूल में शेड्यूल बनेगा आपका, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ डिमांड आपका पास, जिस इसको ये कॉमन सेंस से हो जाएगा। डायरेक्ट आप मोबाइल यूज करते हो, डायरेक्ट डिमांड है। एमआरएफ टाइप मारुति को बेच रहा है, वो इनडायरेक्ट डिमांड हो गया। तो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप लिख सकते हो। और आपको एक और चीज, ठीक है, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, ये बहुत काम का है क्वेश्चन। क्यों काम का है बताता हूं। ये मैंने 8 मार्क का भी देखा हुआ है। और लॉ ऑफ डिमांड का जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन नो चेंज ना, आप ये जो 9 पॉइंट है, मैंने शॉर्टकट भी बताया। मैकडोनल्ड जाते हो, पूछते हो कितने का प्रोडक्ट है, बोलता है फ्रेंड नहीं आ रहा है, सब्सटीट्यूट आ रहा है, एक फुकटा है। ऐसे स्टोरी बना के भी आप लर्न कर सकते हो। स्टार्टिंग लेटर वो ना, ये जब बैलगाड़ी चलते थे वो जमाना है, कुछ लोग स्टार्टिंग लेटर करते हैं, कुछ वर्ड्स करते हैं, आपके चॉइस के हिसाब से। लेकिन ये इसलिए करना चाहिए कि जब आप एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड करेंगे तो आप प्राइस छोड़ देना, बाकी के नो चेंज डाला ना आपने, नो चेंज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट, नो चेंज इन कॉम्प्लीमेंट्री, वो आप कर सकते हो। डिटर्मिनेंट, ये आपको कितने पॉइंट दिए? 11। ये 11 के 11 करने हैं, क्योंकि समटाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड कैन कम फॉर 8 मार्क्स। इस चैप्टर में 8 मार्क्स के 2 ही क्वेश्चन है, एक डिटर्मिनेंट्स और लॉ ऑफ डिमांड। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब लॉ ऑफ डिमांड आता है 4 मार्क के लिए, तो क्या क्या लिखना है? इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ लॉ, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर, ये 4 मार्क। 8 मार्क का आएगा तो वो लोग एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड विथ एजम्पशन, नहीं तो एक्सेप्शन। समझ में आया? और दोनों नहीं पूछेंगे, पेपर कंप्लीट नहीं होता है बच्चों का। और बच्चे लोग गलती क्या करते हैं? स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई, यहां तक ये 4 मार्क हुआ, एजम्पशन 4 मार्क हुआ, क्योंकि ये 8 मार्क एनी टू है। सो बच्चे लोग सिर्फ एजम्पशन लिखते हैं तो फिर 3-4 मार्क मिलेगा। समझ में आया? और जब लॉ ऑफ सप्लाई बोलते हैं एक्सप्लेन, तो उसमें क्या आएगा? नंबर 1 इंट्रोडक्शन, नंबर 2 स्टेटमेंट ऑफ लॉ, नंबर 3 ये सप्लाई पूछा तो सप्लाई शेड्यूल, नंबर 4 सप्लाई कर, ये 4 चीज। फिर उन्होंने एजम्पशन, अच्छा एजम्पशन पूछा है तो एक्सेप्शन मत लिखना, स्मार्ट नहीं बनना जहां जरूरत नहीं, नहीं पूछा तो कहीं को ड्रॉ करना। और ग्राफ का चिंता नहीं, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड में सब सप्लाई शेड्यूल में वो आ जाएगा, शेड टेबल आ जाएगा, सप्लाई ग्राफ में ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। सो जहां तक हो सके, अब इसमें भी टाइप्स में आपका यूनिटरी और है ना इलास्टिसिटी के प्रकार, परफेक्टली और इनपरफेक्ट है, जो रिलेटिवली इलास्टिक और इन इलास्टिक जो भी है, तो इसमें भी 5 ग्राफ्स आते हैं। तो 1 और 3 अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि दोनों में ग्राफ्स है। 2 में ऐसे आपको मे भी 1-2 चार्ट मिल जाएगा, लेकिन जहां पे ग्राफ्स रहा, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू ड्रॉ इट। सो और लॉ ऑफ डिमांड का आपको जैसे एजम्पशंस है ये आपको करना है, लेकिन मैंने एक्सेप्शन का आपको शॉर्टकट ट्रिक बता दिया। जो जो डिटर्मिनेंट्स था उसका प्राइस छोड़ दो, बाकी सब जगह आपने नो चेंज कर दिया तो भी ये फायदा। और यदि एक्सेप्शंस 4 मार्क के लिए आता है, लॉ ऑफ डिमांड आपको कंपलसरी करना है। क्यों? वो लोग स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड पूछे तो 2 मार्क का, एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड आया सिर्फ तो 4 मार्क का, विद एजम्पशन आया तो 8 मार्क का। उन लोगों ने सिर्फ एक बोलते ना, लॉ ऑफ डिमांड विद एक्सेप्शन 8 मार्क, लॉ ऑफ डिमांड विद एजम्पशन 8 मार्क, सिर्फ एक्सेप्शन 4 मार्क। और ग्राफ इसका उल्टा हो जाता है। ये देखो, डिमांड कर्व ऐसे रहता है, लॉ ऑफ एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड ऐसे रहता है। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग या अपवर्ड स्लोपिंग। आपको जब भी आप ग्राफ एक्सप्लेन करो, ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करो, आपको मैं आपको बोल रहा हूं, कभी भी ये इसके बाद इन लोगों ने ऊपर ये एक्सप्लेन किया है, ये सब नहीं करने का, इसको पॉइंट में करने का। मैं आपको एक शॉर्टकट सीक्रेट बताता हूँ। देखो, नंबर 1 ऑन द एक्स एक्सिस क्या दिया हुआ है? क्वांटिटी डिमांडेड। नंबर 2 पॉइंट ऑफ ओ इज अ पॉइंट ऑफ ओरिजिन। नंबर 3 on the y-axis price is given. Number 4, DD is a demand curve going downwards from the left to the right. Number 5, the relationship between price and quantity demand is inverse. Number 6, 7 जो भी है, the slope is negative. 6 से 7 पॉइंट में आपका क्लियर होता है। आपको पैराग्राफ में नहीं लिखना है, 1 2 3 करना है।
exceptional demand curve. On the x-axis, quantity demanded. O is a point of origin. On the y-axis, price is given. DD is a demand curve going upwards from the left to the right. The relationship between price and quantity demand is direct. The slope is positive. लॉजिक समझ में है? सो आप इस प्रकार से कोई भी ग्राफ के बाद 1 2 3 4 5 उसमें एक्स एक्सिस ओ पॉइंट ऑफ ओरिजिन, वाई एक्सिस, फिर कर्व, फिर रिलेशनशिप करके आप कर सकते हो. तो ये चैप्टर बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है और ये आपका फटाफट. और एक और चीज, ये जो एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज, ये इतना सारा करने के बजाय मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ. आप एक पेज लेना, उसमें एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज और डिक्रीज लेना. पहला मीनिंग आएगा, expansion is a rise in demand caused by a fall in price. Contraction, it is a fall in demand caused by a rise in price. It is a rise in demand caused by factors other than the price. The demand decrease, it is caused by price same, demand कम हो गया. लेकिन एक सपोजली मैं क्वेश्चन पूछूं, एक्सप्लेन चेंज इन डिमांड 8 मार्क का, तो बच्चे छोड़ देते हैं. अरे चेंज इन डिमांड मतलब ये, बच्चे लोग ये एग्जाम में एक बार कुछ तो पूछा था, बच्चे लोगों ने छोड़ दिया था. एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज इज चेंज. लॉजिक समझ में है आपका? तो आप जैसे एक्सपेंशन में प्राइस कम होता है, क्वांटिटी बढ़ता है, कॉन्ट्रैक्शन में क्वांटिटी घटता है, प्राइस बढ़ता है. सो ऑकरेंस जो बोलते हैं, और इक्विलिब्रियम पॉइंट या जो ग्राफ का फ्लो, कर्व का स्लोप्स डाउनवर्ड्स, यहाँ पे स्लोप्स इंक्रीज, स्लोप्स अपवर्ड्स, इंक्रीज में हॉरिजॉन्टली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो अच्छा, एक और चीज, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन को टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं? शिफ्ट बोलते हैं. तो इफ उन लोगों ने शिफ्ट पूछा तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है. सो एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज, आपका 2 मार्क के 4 हो गए, आपका डिस्टिंग्विश हुआ. और एक्सपेंशन का एक कर्व लॉ ऑफ डिमांड में आता है, वही कर्व इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड कर्व में आता है, वही कर्व मार्केट डिमांड कर्व में भी आता है. सो आपने एक पेज में एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज, पहला मीनिंग, लास्ट का ग्राफ, कोई भी डिस्टिंग्विश ऐसा करने का, बीच में एक ऑकरेंस आएगा, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा, एक लेफ्ट टू राइट इक्विलिब्रियम है, एक राइट टू लेफ्ट है, और एक हॉरिजॉन्टली लेफ्ट टू राइट है, एक राइट टू लेफ्ट है. बट ये कंसेप्ट क्लियर होने के बाद ही आप कर पाओगे, ऐसे नहीं कर पाओगे. और लास्ट का एक्सरसाइज चैप्टर के बीच से भी पूछेंगे, इसमें से भी पूछते हैं. 90% इसमें से आएगा, 10% 1-2 मार्क का सरप्राइज डालेंगे. तो आपका स्टडी पैटर्न इससे होना चाहिए. मेरा एक और एडवाइस है, एटलीस्ट 2 इकोनॉमिक्स के पेपर कंप्लीट नहीं होता है तो 2 पेपर सॉल्विंग आपका करना जरूरी है. उसके बाद आपका पेपर कंप्लीट होने के चांस रहते हैं. डायरेक्ट आप एग्जाम में बैठे तो आपको अंदाजा नहीं आएगा कब कितना, और मार्क्स देख के 4 मार्क का एनी 4 पॉइंट है तो 4 पॉइंट लिखो विद एग्जाम्पल, एक आध चार्ट, एक आध ग्राफ, शेड्यूल, कर्व, एग्जाम्पल, मीनिंग, डेफिनेशन, वो भी आप लिख सकते हो. तब जाकर 95-100 आएगा. और अब लिखते गए विदाउट एनी चार्ट, ग्राफ, शेड्यूल, कर्व, एग्जाम्पल, मीनिंग, डेफिनेशन, तो कैसे मिलेगा? जहां पे आपने चार्ट, ग्राफ ड्रॉ कर दिया, शेड्यूल ड्रॉ कर दिया, तो वहां पे आपको मीडियम लिखा तो भी वो ग्राफ, बोलते ना ड्राइंग, पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स. तो आपको ग्राफ, ये सब जरूरी है. टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी में सिर्फ आपने टाइप्स लिखा, कचरा लिखा, तो मार्क्स कैसे देगा विदाउट ग्राफ? मेन तो ग्राफ पे ही वो है ना. लॉ ऑफ डिमांड, विदाउट लॉ ऑफ डिमांड का डिमांड कर्व कैसे मार्क्स मिलेगा? तो ये शॉर्टकट टिप्स, टेक्निक्स, मार्क्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 2025 था. ठीक है, तो यहाँ पे खत्म करता हूँ वीडियो में.